गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू सेशंस पे, खासकर इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है और किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप हैं, आप समझिए कि आप यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। बायोटेक अगर आपने किया है या बीटेक किया है ना, या एमटेक किया है ना, तो आपके लिए क्या प्रश्न हो सकता है। आप समझिए कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसकी बेसिक लिमिटेशंस और उसके जो एंगल्स हो सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, उसको आपको कवर करना आना चाहिए। जैसे समझिए कि अगर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप, और उस पे अगर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, समझिए कि समझिए पहला प्रश्न कि सरोगेसी सरोगेसी क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्यों रेगुलेट कर रही है, रेगुलेट की है, पहला दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आप सेरोगेसी को डिफाइन कर लेंगे। आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, खासकर बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो सेरोगेसी को डिफाइन कर लेंगे आप। उसके बाद आप समझें कि सेरोगेसी को डिफाइन करने के बाद रेगुलेट क्यों कर रही है। तो रेगुलेट क्यों कर रही है इसको समझिए। बेसिक फॉर्मूला है कि एक तो सेरोगेसी क्या हो गया था, एक मार्केट के रूप में डेवलप इंडिया में हो चुका था। ये एक व्यवसायिक या धंधा कह सकते हैं, धंधा के रूप में परिवर्तित हो चुका था, जिसमें जो गरीब वीमेन है या मार्जिनलाइज सोसाइटी की वीमेन्स है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। पेड के रूप में पेड तो करते थे, बट रेगुलर मनी नहीं जा पाता था, या उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी, बहुत सारी इम्बैलेंसेज या इरेगुलरिटीज थी, उसको लेके। दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है सिटीजनशिप्स की भी दिक्कतें आ रही थी कि कोई बच्चा अगर भारत में जन्म लिया है, अगर उसके मदर जो एक्चुअल जो बायोलॉजिकल फादर है वो स्वीडन से है या विदेशों से है, तो उसकी सिटीजनशिप कैसे तय होगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा क्या होता था कि व्यवसायीकरण हो चुका था और उसमें बहुत सारे नैतिक कारण, यानी कि नैतिकता के भी बिंदु आ रहे थे, इसलिए इसको रेगुलेट किया गया। इसका आंसर इस रूप में आप दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लिमिटेशंस है, जो रेगुलेशंस जब आया सुप्रीम कोर्ट ने या स्टेट जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे जो इसको रेगुलेट किया, दिशा निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई, जिसमें अब ये सेरोगेसी को रेगुलेट करके क्या कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सेरोगेट बन रही है वो आपके फैमिली रिलेटिव होनी चाहिए, पहली बात है। फिर फॉरेन से जो कपल्स हैं या वो सेरोगेट बनाना चाह रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी रेगुलेशंस लाए गए। तीसरी बात है कि इसको रेगुलेट इसलिए किया गया ताकि एक जो इस तरह की जो नैतिकता नैतिकता के जो बिंदु थे, उसमें जो मॉरलिटी के इश्यूज थे, उसको भी इसमें क्लियर कर लिया गया है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज के रूप में आप, ये अपॉर्चुनिटीज या कह सकते हैं कि संभावनाएं क्या है। तो सेरोगेसी को निश्चित रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, जहां किसी तरह की जो बच्चों की खासकर जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या कुछ इश्यूज है उनके मेंटल हेल्थ या जो फिजिकल हेल्थ को लेके, उसमें अगर किसी तरह की दिक्कतें हैं, इन दैट केस क्या होता है, सेरोगेसी को अलाउ किया गया है या अलाउ करना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा सेरोगेसी कैपिटल बन रहा था, इसलिए रेगुलेट इसको किया गया। इस तरह से बहुत सारे बिंदु को आप बता सकते हैं। उसी तरह से टेक्निकल साइड में हम थोड़ा सा जाते हैं, बहुत बेसिक पे हम नहीं बात करते हैं आज। बेसिक पे नहीं बात करके आप हमें आपको उस पे ले चलता हूँ, है ना। अब दूसरा है, देखिए आपने पढ़ा होगा एआई। अब एआई का इम्पैक्ट है, सबमिट चल रहा है, तो एआई की आप इसमें आपको बताना है कि इंडिजिनस इंडिजिनस एआई क्यों रिक्वायर्ड है इंडिया में। अगर मैं बोलूं कि इंडिजिनस जो एआई है, यानी स्वदेशी एआई की जरूरत क्या है, तो आप इसको समझिए कि इसका आंसर कैसे देंगे। तो हमेशा इसको आंसर देना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जो मुद्दे हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो रिसर्च किए जा रहे हैं, अगर हम एआई जो अभी एआई है, अगर उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें अगर उसके डेटा डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो संभावना है कि जो देश इसका डेटाबेस रखा हुआ है एआई का, वहां तक उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो कॉपी हो सकता है, वो लीक हो रहा है इंफॉर्मेशन। अगर उसको हम चाहते हैं कि भारत की कोई इंडिजिनस सोच है या कुछ नई टेक्नोलॉजी है, हाई एंडिंग टेक है, मिसाइल्स से रिलेटेड कोई मुद्दा है, या नेशनल सिक्योरिटी से कोई मामला है जिस पर आर&डी कर रहे हैं या इनोवेशन कर रहे हैं, उसको हमें भारत तक ही रखना है। उसकी डेटा को हम दूसरे की पहुंच तक ना जाने दें, यानी एक्सेसिबिलिटी को ब्रेक करें, ताकि
इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंडिजिनस एआई यानी स्वदेशी एआई चाहिए होगा, ताकि हमारी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे देश तक ना पहुंचे। पहली बात आप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जैसे एक और सवाल होता है कि एआई अगर आएगा तो रोजगार खा जाएगा, भारत के जो बेरोजगारी उसको बढ़ाएगा। ऐसे में एक सवाल होता है कि आप एआई का ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां हमारी मजबूरी है कि हम उसका प्रयोग करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्र हैं जैसे R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई टेक, इन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाई एंड टेक्स हैं, जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज है, या डिफेंस से रिलेटेड जो इशूज हैं, या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशंस है, इसको अगर हम, यही लिमिटेशंस है कि हम यहाँ पे, हमारी मजबूरी है कि हम एआई का इस्तेमाल करें, भले ही हम ऑफिस में मैनुअल जो वर्क है उसमें एआई का प्रयोग ना करें, कंटेंट में ना करें, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंट है बहुत ज़्यादा, हमारे पास डेमोग्राफी डिविडेंट है। ऐसी स्थिति में हम नहीं भी करेंगे बहुत जगह इस्तेमाल, ताकि रोजगार भी बना रहे, मगर हमें साइंटिफिक इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्कवरीज, और जो डिफेंस से रिलेटेड और नेशनल सिक्योरिटी से इशूज वगैरह में, और खासकर कहाँ, जहाँ पे टाइमली आउटपुट चाहिए, ह्यूमन एरर कम हो, उसकी ज़रूरत है, और जहाँ मानव जैसे माइंड के लिए बहुत टफ हो कोई भी प्रोडक्ट को लाना, आउटपुट लेना, प्रोडक्शंस लेना, वैसे में हमें एआई का प्रयोग करना मजबूरी है, वैसे जगह पर हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिए कि कैसे आपको बताना है, कितने एंगल आप बता सकते हैं किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये सब प्रयोग होना चाहिए। जीआईएस का प्रयोग जानना चाहिए कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में आपने देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर में कर सकते हैं, मैप डिजाइंस, खासकर वाटर सैनिटेशन में कर सकते हैं, फ्लड मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप अगर जवाब देते हैं तो इसका प्रयोग है। जैसे क्लोनिंग है, तो क्लोनिंग का ऐसी चीज़ों में हम जरूर प्रयोग करना चाहेंगे, भारत या कोई भी कंट्री जो जंतु या प्रजाति विलुप्त हो रही है, ऐसे चीज़ों का हम क्लोनिंग कर सकते हैं। भारत में पहला क्लोन किया गया गरिमा था, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने किया था, और फर्स्ट डॉली था। तो इस तरह से बहुत सारे, ये तो फैक्चुअल साइड हो गया, बट हमेशा आप एज अ ऑफिसर, आप हमेशा उसकी लिमिटेशंस, यानी कि आप समझ रहे हैं कि आप हमेशा देखना है कि डिफिकल्टीज क्या आ रही है उस सेक्टर में, और अपॉर्चुनिटीज क्या है, किस सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा इस एंगल से आप अगर बोलते हैं, बहुत सारे एंगल तलाश कर, बहुत सारे यानी कि डाइवर्सिफाइड आंसर देते हैं, तो आपके प्रश्न का आंसर हमेशा अच्छा होगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पुनः आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आप किस तरह के वीडियोज़ पुनः आप चाहते हैं, किस तरह के वीडियोज़ कंटेंट आप चाहते हैं, और इस पर हम रेगुलर विल कम। ठीक है, थैंक यू।